आज हाथ आप लोग का वो कर देंगे लाल उंगली। ठीक है, चलिए। ओके, क्या है क्वेश्चन, देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग यही पूछेगा वो अपने में, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है अभी? अच्छा दिख रहा है? हाँ, हाँ जी, अच्छा हाँ से जी दिख रहा है। सर। ये शेयर नहीं होगा आपको, जो वीडियो बंद रखेगा उसको शेयर नहीं करेंगे हम लोग, ये हम लोग को जाएगा। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसफर प्राइसिंग पूछता है, ठीक है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इंटरव्यू में। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, लिखो ग्रुप में, लिखते जाओ उसका आंसर, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू, आज करा देंगे पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इसका क्या है, बिटवीन द रिलेटेड एंटिटीज विद अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज विच इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज पूछ सकता है, तो व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जो पूरा एकदम रखेगा ना वीडियो ऑन पूरा, उसको ही मिलेगा ये अवार्ड हम लोग की तरफ से। व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ठीक है। इसका आंसर लिखते जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ग्रुप में, ठीक है। जल्दी, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटेंजिबल एसेट्स एक्सचेंज बिटवीन द रिलेटेड एंटिटीज with a multinational enterprise. The objective is to ensure that the transaction between these entities are priced fairly if these were unrelated parties in order to prevent the tax evasion and manipulation, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, वो पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका ग्रुप में अपडेट करो, ठीक है। सर वीडियो ऑन रखो, जो जो बंद रखेगा मेरे को एकदम रिकॉर्डेड है पूरा, मिलेगा नहीं उसको कुछ भी, ठीक है। जल्दी जल्दी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग। तो वो पार्टिसिपेट करेगा सबसे ज्यादा, उसको हम लोग इनाम देंगे। उसको कॉल आ जाएगा विद इन 24 आवर्स फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग। तो दुबई से कॉल आना तो कॉल, ठीक है। वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम दुबई, यस। ऐसे करके लोग बोलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, वी आर, दिस इज फ्रॉम दुबई, ओके। वी आर ऑफरिंग यू पैकेज ऑफ 32 लाख, आर यू अवेलेबल टू गेट इन टू दुबई। यस सर, यस। अफ्रीका से मेरा कॉल आया था, 60 लाख का। हमें तो 60 लाख आप लोग देते हैं सीए फ्रेशर का टाइम में। हमको पूरा जाने का मन था, पापा रोक दिया अफ्रीका। तो अब बचेगा ही नहीं। बोले 60 लाख तो बहुत होता है ना, 6 साल का हो गया, हम बच जाएगा, हम बच क्या जाए। प्राइजेस भी तो अब कम होते हैं सर। नाइजीरिया, मेरे पास कॉल आया था, 60 लाख दे रहा था लोग। इंटरव्यू, इंटरव्यू कुछ नहीं होगा बोलता है, नो इंटरव्यू, सीधा ही 60 लाख दे रहा है। खाली तुमको बाहर आना है अपने साथ, और अपने साथ किसी और को नहीं लेके आ सकते आप, आपको खाली अकेला ही आना है अफ्रीका में। ठीक है, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनिपुलेशन नहीं हो। एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है भाई। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का आंसर नहीं लिखा आप, सॉरी, आप उल्टा आंसर लिख दिया, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा इसके लिए। व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जल्दी आप लोग वही बुक खोलो ना, पढ़ा है आप लोग तो, वैसे ज्यादा पढ़ा है। व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, बहुत पूछता है ये। व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज, पूरा नहीं दिखाएगी स्क्रीन, चुपके चुपके खेलेंगे हम लोग। व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो आप लोग डीटी का बुक खोल लो, कौन सा बुक खोलना है खोल लो, जिसको भी आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज बहुत पूछता है, देखो अभी याद कर लो, याद करने के लिए पूरा समय है। जब आंसर आप घर में याद करता है ना, तो पूरा टाइम पास कर लेते हैं। सोच के देखिए, जब आप याद, आप जब भी पढ़ने लाता है ना, तब भी आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है याद रखना, इसलिए, ठीक है। वही चीज है, ठीक है। कहाँ से कॉपी पेस्ट किया, किसने किया ये कॉपी पेस्ट। सचिन, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है।
गुड। ठीक है, तो ये वाला पढ़ लो, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। वो पूछेगा, डू यू हैव एनी आर्टिकल, यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग, ऐसे पूछेगा। डू हैव एनी एक्सपीरियंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग, तो अगर है तो है, जनरली होता नहीं है तो बोलना आई हैव डायरेक्ट टैक्स एक्सपीरियंस, आई हैव डायरेक्ट टैक्स एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्स लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, लिख लो, डू हैव एनी एक्सपीरियंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर है तो है, नहीं तो बोलना डायरेक्ट टैक्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास, डायरेक्ट या इंटरनेशनल टैक्स का। पूछेगा व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग ओनली, व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग, आई हैव डिग्री एक्सपीरियंस, व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग ओनली, वो पूछेगा व्हाई यू वांट टू ज्वाइन ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाई नॉट अदर प्रोफाइल, व्हाई नॉट ऑडिट, क्या बोलेंगे इसका आंसर देखिए, व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग। जल्दी जल्दी लिखिए, अपडेट करा देगा इस 500 क्वेश्चन फटाफट में, सब करवा देंगे आज, स्पीड में रहिए। व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग ओनली, व्हाई नॉट ऑडिट, एक्सप्लोर मोर एज वर्कड इन डीटी एंड स्टैट ऑडिट। ट्रांसफर प्राइसिंग गिव्स अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा देखिए, चैट जीपीटी यूज करिए ना। चैट जीपीटी यूज करना सीख जाइए आप लोग। व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाई नॉट ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या स्कोप है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वो लोग देखो ब्रॉडर ब्रॉडर क्वेश्चन पूछेगा, देखो वो तुम्हारा पैशन चेक कर रहा है, समझ में आया, क्योंकि उसको पता है तुम इतना आता नहीं है तुमको डीप, तो पैशन देखेगा, तुमको नॉलेज है, तुम ऐसे नहीं आया टाइम पास के लिए, तो उसको ऊपर ऊपर का ज्ञान दो, समझ में आया, जैसा प्रोफाइल में ऊपर ऊपर का ज्ञान देना चाहिए, जो भी एफपीएनए प्रोफाइल होता है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऊपर ऊपर का ज्ञान होना पड़ता है आपके पास, कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये हो सकता है, इतना रुपए का टर्नओवर है, दिस इज बिग मार्केट, वो वाला आप ज्ञान दोगे ना, तो उसको जब माइक्रो ज्ञान दो, मैक्रो ज्ञान, मैक्रो नॉलेज एक होता है, माइक्रो नॉलेज एक होता है, मैक्रो नॉलेज। माइक्रो नॉलेज क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज। मैक्रो नॉलेज क्या होता है, तुमको मार्केट के बारे में पता है उसका, अगर तुमको मैक्रो नॉलेज दे दिया ना उसको, तो फिर भी ले लेगा तुमको, तुमको बोलेगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज, चैट जीपीटी। ठीक है, तो मैक्रो नॉलेज भी दे दिया तो ले लेगा। बोला आई नेटवर्क अ लॉट विद पीपल, ठीक है, फ्रॉम नेटवर्किंग आई हैव लर्नड, आई हैव लॉट ऑफ पीपल इन बिग फोर्स टॉप 20 सीए फर्म्स, so there I have a lot of friends out there, so from there I have got the insights about this profile। तो तुमको पूछेगा व्हाट इज ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन दिस, आई वांट टू गेन क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर एंड नॉलेज, और वेरी गुड, क्रॉस बॉर्डर नॉलेज एक्सपोजर। और ट्रांसफर प्राइसिंग का मार्केट क्या है, व्हाट इज द मार्केट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, तो सर्च करो, चैट जीपीटी करो, व्हाट इज द मार्केट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वो क्वेश्चन पूछा तो। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन किया है, अच्छा खासा किया है डायरेक्ट टैक्स, व्हाट्स द मार्केट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, तुमको मार्केट बताना पड़ेगा, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत स्कोप है, क्या स्कोप है, वो मत बोलना, विनोद गुप्ता का नाम मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगा फिर, वो बोलेगा तुमको एकेडमिक नॉलेज है, उसको चाहिए थी, उसको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज, वो बोला आई नेटवर्क विथ फ्रेंड्स, आई नेटवर्क विथ फ्रेंड्स, 2% थोड़ी ना है। है स्कोप, तो ये सब चीज का स्कोप होता है, टीपी ऑडिट रिपोर्ट बनाने का बहुत पैसा मिलता है, टीपी ऑडिट वगैरह का बहुत पैसा मिलता है, 70-80 हजार रुपये मिल जाते हैं, स्कोप तो ही, स्कोप क्या है, बहुत कम लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग आता है, इसलिए बहुत स्कोप है इसका, स्कोप पर स्कोप पूछेगा वो, why you want to join this profile only, why not audit, because the name is very fancy actually। तो मजा नहीं आ रहा है ऑडिट में, नाम सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो ये नाम में मजा आ रहा है एक्चुअली में, एक्चुअली में नाम में मजा आता है लोगों को, सीएफओ एडवाइजरी, नाम, नाम अच्छा लगता है, तो किसी को बताए हाँ मेरा इधर लगा है, क्या करवाता है पता नहीं, पर नाम अच्छा है। ठीक है,
ये सब आपको ब्रॉडर नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, देखे आंसर दिखा आपको, यही आंसर होगा आपका। व्हाट इज द स्कोप, compliance with tax regulation, minimizing the tax risks, enhance global profitability, support the decision making, maintaining good relationship। विदेशी पैसा आएगा तो चलेगा ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन काफी हो रहा है ना। ठीक है, तो ये अलग ही बोल देना। जब इसका एक्सपोजर इंडिया में बहुत भर रहा है अभी, मतलब काम बहुत इंक्रीज हो रहा है बोल देना। ठीक है, वही मैनेज ग्लोबल ट्रेड्स, तो ये सभी पॉइंट्स है, तो इसको लिख लो ये। व्हाट इज द नीड बिहाइंड ट्रांसफर प्राइसिंग, व्हाट इज द नीड बिहाइंड ट्रांसफर प्राइसिंग। एक चीज हम आप लोग को बता देते हैं, ऐसा मत करना आप लोग, की गलती मत करना। ऐसे नहीं कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग में सारा बिग फोर में अप्लाई कर दिया, वो गलती मत करना। डोंट मेक दिस मिस्टेक। डाइवर्सिफाई करके चलना सब जगह ब्लॉक हो गया एक जगह समझ में आया। एक ही जगह करना है ट्रांसफर प्राइसिंग में अप्लाई, हर जगह अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा आपको। एक जगह ऑडिट में करिए, एक जगह इंटरनल ऑडिट, एक जगह ट्रांसफर प्राइसिंग, पार्ट वन, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ चल जाएगा आपका। ठीक है, और ले भी लेता है कितना बार। ठीक है, ये सब डिफिकल्ट प्रोफाइल है। ठीक है, चलो ये हो गया। व्हाट व्हेन इज द ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल, व्हेन इट इज एप्लीकेबल, ये सब क्वेश्चन इजी है। व्हेन इट इज एप्लीकेबल, व्हेन ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल, फटाफट लिखते जाइए। व्हेन इट इज एप्लीकेबल, when it is applicable is related to the arm's length price as per section 92 international transaction, 92 applies to international transaction between two associate enterprise, sale of goods this and this, domestic transaction, and the primary focus is in the section is also applicable specified direction between two if the aggregate value exceeds the prescribed threshold 20 crores. Non-applicability of transfer pricing as per the section 92 of the Income Tax Act. EB provision shall not apply in case where the adoption shall result in decrease in the overall taxable income or increase in the loss. It is pertinent to note that the transfer pricing adjustment cannot be made without while computing the book profit under MAT under section 115 JB. समझे? When it is applicable आर्म लेंथ प्राइस एज पर सेक्शन 92 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये आर्म लेंथ प्राइस भी पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछता है ये, ऑडिट में भी पूछ लेता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑडिट में भी पूछता है आर्म लेंथ प्राइस, पीडब्ल्यूसी में पूछ लिया था। इनकम टैक्स एक्ट का हिसाब से आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। वाई डू वी कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस, वो क्वेश्चन पूछेगा, वाई डू वी कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस हम लोग क्यों निकालते हैं। ठीक है, मेरा रिप्लाई में लिखिए राजविंदर आंसर है, व्हेन द ट्रांसफर प्राइसिंग इज एप्लीकेबल, when primary focus in this applicable associate and aggregate value exceed this, non applicability होता है, it will not apply, when it will not be applicable, when transfer pricing is applicable, when transfer pricing is not applicable, when it is not applicable। ठीक है, when applicable, when it is not applicable। हम तो चैप्टर ही छोड़ दिया था ये वाला, तभी पास हो गया हम ठीक है, ये चैप्टर सब पढ़ के गया ना आप लोग, सब पढ़ा है ना ये चैप्टर, कोई छोड़ा है सिलेबस में। हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, छोड़ छोड़ के गए थे, सारा चैप्टर छोड़ दिए थे हम ये सब। हाँ, हम उस खाली पढ़े थे चैप्टर छोड़ कर पास होना डिफिकल्ट। हाँ, हम खाली उस पीजीबी चैप्टर पढ़ा को था। छोड़कर पास होना डिफिकल्ट होता हम ट्यूशन नहीं लिया था ना, हम हमको बुक मिल गया था, पर हम पीजीबी कैपिटल के ना क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सारा चैप्टर का। 44 आया था मेरा, 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किए 44, जबकि हम लेट भी पहुंचा था ऊपर में एग्जाम में ठीक है, ये चैप्टर छोड़ दिया था, समझ में नहीं आ रहा था, इसका क्वेश्चंस कर लिए थे सर, हार्बर रूल पूछ लिया, कोई आता नहीं था, हार्बर रूल भी पूछ लेते लोग। एग्जाम में पूछा है। हार्बर रूल बताइए, हार्बर रूल एज पर ट्रांसफर प्राइसिंग, हम खाली क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ा था। एसोसिएटेड एंटरप्राइज, 5 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, क्वेश्चंस पढ़ लिया था मैंने, पर जो क्वेश्चन पढ़ा वो पूछा ही नहीं इंटरव्यू में, सॉरी एग्जाम में, हार्बर रूल पूछ लिया था। 5 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तो इजी है, नाम पढ़ने में इजी है। एक तो क्या है आपका,
आर पर कप गोल्ड, आर पर कप गोल्ड आप मेथड। Comparable शॉप मेथड, uncontrolled price method. कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, और रीसेल प्राइस मेथड, और Profit split कॉस्ट method. प्लस मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट, कॉस्ट प्लस और कॉस्ट Cost प्लस plus. कॉस्ट मेथड। ये प्लस मेथड। पीडब्ल्यू सी एसडीसी में पूछता है, विश्वास करेंगे? ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। Transaction net margin method. सब लिख दीजिए नाम, ठीक है। ये पूछता है आपको एसडीसी में ना, ट्रांसफर प्राइसिंग का काम होता है एक्चुअली। एसडीसी में जो ग्लोबल काम है ना, जितना भी ग्लोबल्स है, डिलॉयट ऐसे वगैरह में, थोड़ा बहुत ये लोग भले ही ऑडिट में डालता है, पर ट्रांसफर प्राइसिंग का भी काम देता है, इसलिए बहुत सवाल पूछता है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके। ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑडिट में पूछ लेते हैं लोग। अच्छा से सारा नाम मेरे को रिप्लाई में लिखिए आप लोग, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एज पर सेक्शन 92, व्हेन इट इज नॉट एप्लीकेबल, व्हेन ट्रांसफर प्राइसिंग इज डिक्रीज नॉट इन एप्लीकेबल। इनकम। ट्रांजैक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग इफेक्ट डिक्रीज इन इनकम। व्हेन इट इज, लिख दीजिए इसका आंसर, अभी याद कर लीजिए। टीपी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस वेयर द एडॉप्शन ऑफ द एएलपी shall रिजल्ट इन डिक्रीज इन इनकम। Adoption of ALP is resulting in decrease in income or increase in the loss. Yeah, it cannot be made while computing the book profit under section MAT under section 115 JB. फटाफट लिख लीजिए ये, when it is not applicable. When it is not applicable. TP is not applicable when it results in decrease in income or increase in loss, and it is not calculated while computing the book profit under section 115 JB. देखिए अभी याद कर लीजिए, ऐसा याद करिए कि घर में देखना नहीं पड़े। स्टैंडर्ड ऐसा बनाइए कि देखते ही याद हो जाए। समझ में आया? टीबी इज नॉट एप्लीकेबल कितना पढ़ेगी, नहीं तो बहुत कुछ याद करना है। याद करने का आपको शक्ति बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। समझ में आया? सब कुछ याद रहना चाहिए आपको। हम आपको जब सीए फ्रेशर था, हम सुबह देता था स्टेट ऑडिट का इंटरव्यू, आफ्टरनून इंटरनल ऑडिट, रात को ट्रांसफर प्राइस। सब कुछ एक साथ देता था इंटरव्यू। बैंगलोर गया था सिलीगुड़ी से, सारे इंटरव्यू दिए टाइम पास के लिए। फिर वो लोग बोलता था वील गेट बैक टू यू। इंटरव्यू सारा दे दो, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ लो क्या है। मेरे देखो एक ही बार पढ़ा मैंने, आपके साथ ही पढ़ा, मेरे को याद हो गया। टीपी इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एडॉप्शन ऑफ द क्या था, ट्रांसफर एएलपी प्राइसिंग इज नॉट रिजल्टिंग इन व्हाट, टू थिंग्स था। एक तो क्या था, डिक्रीज इन कुछ था, डिक्रीज इन इनकम। डिक्रीज इन इनकम इनकम, हाँ, और दूसरा इंक्रीज इंक्रीज इन इन लॉस। लॉस, increase in इंक्रीज इन loss. लॉस। लॉस। और एक और था, टीपी इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इट इज कंप्यूटेड एज पर 115 जेबी, कुछ ऐसे मैट था ना। मैट एज पर 115 115 जेबी जी। पूछते हैं लोग, 115 जेबी बहुत पूछेगा लोग, क्या होता है 115 जेबी? MAT, MAT provision sir. मैट ये अच्छा से लिख लो अभी, ठीक है। मैट अंडर सेक्शन क्या होता है, मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कितना टैक्स है अभी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स? 50%। कितने? 15%. 15। 15 ही है देखिए। 15. बजट में अभी क्या क्या अमेंडमेंट्स आया, इंटरिम बजट में कुछ हुआ है, अमेंडमेंट्स है? नहीं। कोई भी चीज को लेके देख लीजिए No आप, ठीक है। amendment. नो अमेंडमेंट। No amendment. मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन ही नहीं बना, कितना खराब है। इंटरव्यू क्वेश्चन तो बनता है आप लोग का, है ना, सी और शॉर्ट आ जाता है, ठीक है। तो कंटेंट ही नहीं मिला है बनाने के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एएलपी? एएलपी पूछता है तो एएलपी इज द ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी कंडक्टेड अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट पार्टीज इन ट्रांसफर इज क्रूशियल टू इंसाइट दैट द within the same group price fairly as if there are unrelated party in the open market. The concept is essential for determining the taxable in different jurisdiction and preventing the manipulation of prices to shift the profits and the tax liabilities. एक चीज है, ट्रांसफर प्राइसिंग में ना पैसा बहुत है, क्योंकि काम किसी को आता नहीं है। जो काम सबको नहीं आता उसमें पैसा बनता है। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 30 लाख रुपए एनुअल रेवेन्यू है, 2 साल किया है लोग ने बिग फोर में, फिर लोग का टेन ओवर है और 30 है, खाली ट्रांसफर प्राइसिंग करके 30 लाख का रेवेन्यू। गुड ना? और सीएफ में रेवेन्यू पूरा प्रॉफिट ही होता है, 60% प्रॉफिट, हम्म 70%, 75% प्रॉफिट। एक साल के अंदर में 30-35 लाख का रेवेन्यू, क्या खराब है? क्या खराब है? 30 लाख खाली ट्रांसफर प्राइसिंग थे, 30 लाख रुपीज। ये सब का पैसा बहुत मिलता है।
पीपी ऑडिट बनाने का। तो क्लाइंट है ना, इंटरनेशनल क्लाइंट मिलेगा सब। क्लाइंट मिलता नहीं जल्दी से। क्लाइंट बनाने के लिए तुमको पूरा रिलेशन बनाना पड़ता है। वही तो प्रॉब्लम है ना, क्लाइंट मिलता नहीं है। क्लाइंट तुमको तभी मिलेगा जब तुम्हारा टैग होगा बिग फोर का, तभी तुमको देगा क्लाइंट। समझे? या टॉप 20। हम तो बोलेगा दीवान पी चोपड़ा है। दीवान पीवन चोपड़ा। और एक और दो फर्म है, टीआर चड्डा, दीवान पी चोपड़ा, एसएस एस एस कोठारी। कोठारी। सब में ट्रांसफर प्राइसिंग का ठीक ठाक काम होता है। इस सब में भी ज्वाइन कर सकता है। पैसा बहुत है, जिसको प्रैक्टिस में जाना है इसमें बहुत, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है मतलब। क्या क्या नाम बोला मैंने? दीवान पीएन चोपड़ा। टीआर एक चड्डा, एस एस कोठारी। ये भी लेगा, एसएस कोठारी। और एक को क्या नाम बोला टीआर मैंने? चड्डा। टीआर चड्डा। टीआरसी। टीआरसी। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग देखिएगा बहुत है, मर्जर एक्विजिशन टैक्स एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि भाई बाकी प्रोफाइल खराब है, सारा प्रोफाइल का अपना अपना इज्जत है। समझ में आया? ये प्रोफाइल में ये है ना प्रॉब्लम, कि ये प्रोफाइल में तुम घुस गया ना, तुम किधर का नहीं है फिर। ये भी एक प्रॉब्लम है, वेरी रिस्की प्रोफाइल। समझ में आया? मतलब तुम्हें ट्रांसफर प्राइसिंग जॉब लगे तो तुम्हें ट्रांसफर प्राइसिंग ही है बस, स्कोप नहीं, मतलब इधर उधर जा नहीं सकता तुम जल्दी से। स्विच करने में दिक्कत आएगा, स्विचिंग कॉस्ट है इसका। ऑडिट तो तुम कहीं पर भी जा सकते हैं, इससे तुम यहाँ पर में आ गया तो आ गया। तो डिसएडवांटेज भी लिख ली। मतलब डिसएडवांटेज ऑफ दिस डोमेन, डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग डोमेन। एडवांटेज क्या है इसका? मोटा पैसा है इसमें, क्योंकि सबको आता नहीं है काम। लिख लो जल्दी से, लिख लो ये सब चीज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? पैसा बहुत है इसमें, कल को प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे तो एक एडिशनल आपको आता है। देखिए जीएसटी रिटर्न वगैरह तो सबको आ जाता है, उसके लिए आपको सीख जाएगी, राइट? सबको ज्ञान देने में है तो ये सब सीख जाते हैं। ठीक, ऑडिट फिर भी तुमको वर्क पेपर थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा स्टैंडर्ड समझना पड़ेगी। ये वाला काम किसी को नहीं आता है। कल को जाके अगर प्रैक्टिस खोलने का मन होता है किसी को, तो इसमें इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। क्लाइंट तो मिल ही जाएगा अगर आपके पास टैग है तो। क्लाइंट भी जनरली सीए फर्म के साथ थोड़ा नेटवर्किंग करना पड़ता है। क्लाइंट भी आजकल मिल जाता है। तुम आ गया भाई संजीव, कैसे आया तुम? हाँ, म्यूट। तुम। हाँ। बहुत टाइम गया सर, 40 बहुत टाइम गया, दो हाँ, बार रिमूव हो जाए। पूरा ऐप। कोई दिक्कत है, हम सब करवा देते, ठीक है। ठीक है। भाई सो के क्या देख रहे हैं वैसे से? उठो। ये सब गलत काम। भाई सो के देखने से तुम्हारी नजर लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ, सब नजर तुमको मार देगा। आधा से ज्यादा ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांस, देखो हमेशा याद रखो एक चीज, सरस्वती हमेशा सो के नहीं लेना चाहिए। क्या चीज, बाकी चीज ले लो, सरस्वती हमेशा आपको उठ के लेना चाहिए, तभी सरस्वती जाएगा। बोलते सोते सोते सीए का पढ़ाई करते नहीं होता इसका। आपको हमेशा सो के, खड़ा होकर, मतलब होता है ना एकदम बैठ के एक जगह ले लीजिए पूरा। समझे? इसका देखिए जल्दी से, डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख लीजिए, बाद में आपको तंग करते रहता है। एडवांटेज क्या है, जल्दी लिखिए ग्रुप में। डिसएडवांटेज क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग का? स्विचिंग कॉस्ट। Switching cost is the advantage is generate more revenue. Disadvantage is switching cost. You cannot switch profile that easily. मान के चलो आपको मजा नहीं आया ना, स्विच नहीं कर पाओगे जल्दी से, बहुत दिक्कत होगा। इंडस्ट्री में भी जॉब नहीं है। देयर इज नो जॉब इन इंडस्ट्री। लिख लो, देयर इज नो जॉब इन इंडस्ट्री ऑल्सो। बेनिफिट क्या है पता है? तुम यहाँ पर में काम करके ना तुमको विदेश में जॉब मिल सकता है। दैट्स द बेनिफिट आउट हियर। बेनिफिट ये है कि तुमको विदेश में भी जॉब मिल जाएगा। विदेश का ही काम है ना, विदेश में भी जॉब मिल सकता है। नुकसान क्या है? तुमको इंडस्ट्री में जॉब मिलने मुश्किल आएगा। तो हर चीज का प्रोस एंड कॉन है। एक और बेनिफिट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में पैसा है, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज है, बहुत पैसा है। बनाने का, डॉक्यूमेंटेशन बनाने का 80-80 हजार रुपये ले लेता है, लेकिन टैक्स ऑडिट 10 हजार में हो जाता है। यहाँ पर मैं 10 हजार से भी कम हो सकता है। समझे? वही चीज है, टैक्स ऑडिट हो जाता है 10 हजार में, हो जाता है 10 हजार। जीएसटी ऑडिट कितना, 5-10 हजार में कर देगा कोई। और ये अच्छा। वाला काम इसका पैसा देता है, इसका पैसा देगा लोग, क्योंकि इसका काम का पैसा कोई जानता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कितना काम है।
एक और काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ज्ञान भी बहुत कम बहुत सारा ऑक्यूपेशन आपका खुल जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग करने से। ठीक है, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसोसिएटेड एंटरप्राइज? ये तो इजी है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो पता ही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस? ठीक है, तो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन? Transaction between two or more A, out of which one shall be non-resident. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अभी सब कुछ पढ़ना है आप लोग को, कुछ भी मत छोड़िएगा। समझ में आया? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? ट्रांजेक्शन बिटवीन टू एंटरप्राइजेस। देखिए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज बार बार आता है। which either of which are non-resident, involving the transfer of money, goods, services, and intangible property. These transactions need to be conducted at arm's length price. Easy है एकदम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। Pricing should be transaction with unrelated party. The objective is to prevent manipulation of prices, to shift the profit across the border. So transaction between the associated enterprise को ये बोलता है। The transaction of money, goods, services, and intangible property. Deemed क्या हो गया? Specified transaction between the associate enterprise, and the conditions are such that as the transaction made with the independent parties, it would be regarded as an international transaction. Essentially, it's a way to ensure, essentially, essentially क्या लिखा है ये पर? Essentially, it's a way to ensure that even if the transaction appears to be domestic, it is subject to transfer price as if it is international. मतलब वो Okay, भले deemed डोमेस्टिक है पर if the two associated enterprises in India engage in a transaction that under normal circumstances would be considered as an international transaction, मतलब दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऐसा ट्रांजेक्शन देख रहा है ट्रांजेक्शन, बट इट इन्वॉल्व्स ओनली इंडियन एंटिटीज। इंडियन एंटिटीज, इट वुड बी डीम्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर ट्रांसफर। मतलब दोनों इंडियन एंटिटीज ही है एसोसिएटेड एंटरप्राइज। टर्म्स कंडीशन, बट इट इन्वॉल्व्स ओनली इंडियन, तो ये डीम्ड हो गया इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग पर्पस। समझ में आया आप लोग को? इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। डीम्ड वाला, डीम्ड वाला लिख लिए, डीम्ड वाला समझ में आ गया ना? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन? टू और मोर ए इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज, आउट ऑफ विच वन इज नॉन रेसिडेंट। ओके, और यहाँ पर में क्या है? डीम्ड वाला दोनों का दोनों रेसिडेंट है। डीम्ड में क्या है? वन इज इंडियन, बोथ आर हिंदुस्तानी। इसका कोई एग्जाम्पल देता है? एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, एग्जाम्पल भी देने से और लोग खुशी हो जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए, आप लोग को इतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए, पर ऊपर ऊपर का नॉलेज भी अगर दे देंगे ना, तो लोग थोड़ा आपके ऊपर में सर ले सकते डीम हैं। सर डीम्ड में भी दोनों इंडिया और बाहर की ही होती है, पर डीम्ड में ये होता है कि कोई बीच में थर्ड पर्सन आ जाता है जिससे प्रायर एग्रीमेंट रहता है कि वो ट्रांसफर करेगा आगे। ग्रुप में लिख दीजिए, ग्रुप में एक बार कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल भी है तो दे दीजिएगा इसका। ठीक है, फिर क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन 16 where aggregate value exceeds 20 crores। ठीक है, व्हाट इज अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन? ये आप ये ना देखिए, इसका वैकेंसी है आपका केपीएमजी में, वैकेंसी अभी है केपीएमजी में, तो ट्राई करके देख सकते हैं। रिक्स लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अप्लाई करते जाइए, थोड़ा रिक्स ले सकते हैं। यू कैन टेक रिस्क। ठीक है, ईमेल आईडी चेंज कर लीजिएगा फिर उसके बाद क्या। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स? ओके, ये हो गया, ये हो गया स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, राइट। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वही ट्रांजेक्शन जो कि एग्रीगेट वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा हो, है ना। इट्स अंडरटेकिंग बिटवीन प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी ऑप्टिंग फॉर अंडर सेक्शन दिस with whom this company inter-unit transfer of goods and services, transaction with entities having close connections and generating more than the ordinary profits, transaction to which section 80A chapter 6 says 10AA 35AD is applicable। लिख लीजिए।
हम्म, लिख लिए? सब जन लिखिए थोड़ा। जो लिखेगा उसका कितना क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू। जो नहीं लिखेगा उसका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। टिपिकल प्रोफाइल है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, ये सबसे ज्यादा पूछेगा, ये 100% क्वेश्चन पूछने वाला है। ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, आर्म्स लेंथ प्राइस। ये ऑडिट में भी पूछ लेता है। व्हाट इज कप मेथड पूछता है। कप मेथड अच्छा से पढ़ लेना। कंपेयरिंग द प्राइस चार्ज फॉर द प्रॉपर्टी एंड गुड्स इन अ कंट्रोल ट्रांजेक्शन टू द प्राइस चार्ज फॉर द प्रॉपर्टी और सर्विसेज इन अ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। ये वाला पढ़ लेना, व्हाट इज कप मेथड, what is controlled, what is comparable uncontrolled price method। कंपेयर कर सकता है अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कंपेयरिंग द प्राइस चार्ज फॉर द प्रॉपर्टी और सर्विस इन अ कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन to the price charged for the properties and the goods in a comparable uncontrolled transaction। What's that definition, bro? Adjustments may be necessary to account for the differences between the control and the uncontrolled transactions. Quantity discount, warranty charges, insurance charges, freight cost। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एकदम। पूछे, ये पूछेगा, ये 100% पूछेगा। व्हाट इज कप मेथड, कंपेयरिंग द प्राइस चार्ज द प्रॉपर्टीज इन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज है किसी का, आर्टिकलशिप किया है किसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग में, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कोई है यहाँ पर, मैं होशियार, ट्रांसफर प्राइसिंग किया है पूरा वो, उसको हम लोग मास्टर क्लास करवा लेंगे उससे एक तो और। अब मैंने किया एक्चुअली, बट मतलब इतना डिटेल में नहीं किया, ये मेथड्स अप्लाई किए हैं बट आप अप टू किए, सम एक्सटेंट। ग्रेट यस ग्रेट, सर, कंपेरेबल मेथड्स इन किए आर्टिकलशिप आपने, ट्रेनिंग, ओनली वन ग्रेट क्लाइंट। यस सर। ग्रेट ग्रेट। आपने क्या अप्लाई किया एक बार ग्रुप में लिखिए ना, मतलब व्हाट इज द थिंग दैट यू अप्लाइड इन दिस कप मेथड, एक बार ग्रुप में ओके। अपडेट करिए जो भी आपको समझ में आ रहा है वैसे। तो कप मेथड में क्या करते हैं जनरली? हम एक्चुअली प्राइस को कंपेयर करते थे, जो उनकी एन एंटिटी होती थी, रिलेटेड पार्टी एंटिटी होती थी उसके साथ में। समझ रहे हो? इसमें पैसा कितना चार्ज करता है क्लाइंट से जनरली, आप देखो? 1.5 के आसपास। क्या है 1.5? 1.5 लैक्स। क्या चीज क्या करवाता है, मतलब 1.5 लाख क्या चीज का है ये ओनली थ्री सी करवाएगा? बी फाइलिंग। 1.5 लाख ले लेता है, कितना मेहनत है इसमें? जी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि इसकी ना अगर हम नहीं करते हैं तो इसकी पेनल्टी भी 1.5 लाख के आसपास है, इसलिए सेम वन फीस पॉइंट चार्ज फाइव करते लाख हैं। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो कितना पैसा है? क्या फॉर्म थ्री, कौन सा फाइम बोले अपने, फॉर्म फॉर्म 15 3 CEB? 15 नहीं, ओनली फॉर्म 3 CEB, जैसे टैक्स ऑडिट के लिए 3C, 44AB जो टैक्स ऑडिट होती है उसके हाँ लिए हाँ, 3CD होता है, ऐसे इसके लिए 3CEB होता है। ये पूछता है इंटरव्यू में फॉर्म 3 CEB बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या क्या चीज होता है फॉर्म 3 CEB में आपका, डिटेल्स? कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? जो होता है ना ऐसे सेक्शन नॉर्मल। 48, नहीं अभी एग्जैक्टली करंटली तो नहीं है, बट हाँ उसके अंदर सेक्शन 42A की रिपोर्टिंग होती है रिलेटेड पार्टी की। ठीक है। एंड जो भी हमारे एंटिटीज के साथ में हमारी ट्रांजैक्शन थी, आप ग्रुप वेदर में फॉरेन, अपडेट कर मतलब दो दीजिए, टाइप से ग्रुप में कर दीजिएगा, ग्रुप में करिएगा ये वाला चीज, ठीक है? फॉर्म 3 CEB बहुत पूछता है। एक और फॉर्म होता है इसमें आपका, कौन सा फॉर्म होता है? एक और फॉर्म होता है, ऐसे ही फॉर्म होता है उसका नाम, और फॉर्म ये फिफ्टीन तो थ्री नहीं सी फॉर्म 15G तो अलग हो गया आपका। ये पर फॉर्म है ना, कोई डॉक्यूमेंट है तो ये पूछता है बहुत ज्यादा इंटरव्यू में, ये फॉर्म का। तो वो ठीक है। 15 CACB तो अलग होता है कि हमें ट्रांजैक्शन वो लेनी होती है, हाँ, इंटरनेशनल फॉरेन में ट्रांजेक्शन का पेमेंट फॉर्म्स रिसीव करनी पूछता है, होती है। फॉर्म्स पूछेगा आप लोगों को क्या क्या फॉर्म्स होता है आपका। टीपी ऑडिट का भी होता है ना कुछ, वो क्या बोलता है, रिपोर्ट्स, टीपी ऑडिट रिपोर्ट, उसका डेडलाइन पूछेगा।
सेम लिंक में वापिस आ जाइए आप लोग, ठीक है। इसके बारे में एक बार है ना, जो भी एक बार है ना इसका लिख दीजिएगा ग्रुप, सेम लिंक में वापिस आइए आप लोग, ज्वाइन द सेम लिंक। हाँ